नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर 15 अगस्त के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, अधिकृत कार्यक्रम घोषित हो सकता है। उससे पहले चित्तौड़गढ़ में भाजपा की ओर से विभिन्न वार्डों में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को भी विभिन्न वार्डों में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा के अलावा भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न वार्डों में इन दिनों आगामी निकाय चुनाव से पूर्व भाजपा की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि वार्ड वासियों की विभिन्न समस्याओं से रूबरू हो सके। जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत शनिवार को भी विभिन्न वार्डों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वार्ड वासियों द्वारा विभिन्न समस्याओं को रखे जाने पर बैठक में मौजूद चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन समस्याओं का समय रहते समाधान करने का निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में वार्ड वासी भाग न केवल ले रहे बल्कि कई तरह के सुझाव भी अपने अपने वार्ड में विकास के लिए दे रहे हैं। इसके तहत नगर परिषद के आयुक्त के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आदि भी इन शिविरों में मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। विधायक द्वारा अधिकारियों को समय पर इसके लिए कदम उठाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विधायक द्वारा शनिवार को विभिन्न वार्डों में जन सुनवाई के दौरान सभी वार्डों में समय पर सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ ही बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को आरंभ करने के निर्देश दिए जाने के साथ ही विभिन्न वार्डों में स्थित उद्यानों का विकास करने का भी निर्देश दिया गया। जन सुनवाई को लेकर वार्ड वासियों ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कम से कम अधिकारी एवं कर्मचारी उनके वार्ड में आकर इन समस्याओं के बारे में जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि एक साथ अलग अलग वार्डों में यह जो जन सुनवाई आयोजित की जा रही है, लोगों द्वारा अलग अलग समस्याएं बताई जा रही है, उसका समाधान आखिरकार कब तक हो पाएगा। ऐसा नहीं काम होता, लेकिन 8-10 दिन लगते हैं। पूरा ये में आप देखिए आप नंबर और आपको मोबाइल में ऐड करना है और कोई एक समस्या को नगर में नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है और वही समस्या एक जो इन्होंने बताई कि सफाई करने 10-10 दिन तक आते नहीं करेंगे और सड़क निर्माण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कोई परेशानी ये 4 समस्याएं हैं। नाले का पानी, नल का पानी वाला एक्शन साहब आए सब जी और दूसरा को तो रोड लाइट नलों में गंदा पानी, रोड लाइट वाला नोट कर ले भाई। ये रोड लाइट रोड अरे वो उसमें से पूरे 30 रोड सबसे गंदी गली और लोग किसी में कोई सफाई नहीं होती सर। कभी नहीं, महीने पहले को गंदी पड़ी है, कोई सफाई नहीं होती। एक बार इसका नंबर लिखिए। लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है सर, उस गली में कुछ नहीं है। आप एक बार चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित एक निजी चिकित्सालय दक्ष हॉस्पिटल में गत दिनों एक गर्भवती महिला का सीजरियन ऑपरेशन किया गया था, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के चलते ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा रह गया। चिकित्सालय से छुट्टी हो गई, लेकिन इसके कारण बाद में महिला की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें परिवारजनों को उन्हें अहमदाबाद स्थित एक निजी चिकित्सालय में ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों द्वारा जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला
कि चित्तौड़गढ़ के डॉक्टरों ने इस तरह की लापरवाही की। पेट में कपड़ा रह जाने से महिला की हालत काफी अधिक बिगड़ती गई, जिसके कारण उनकी आंतों पर भी इसका असर पड़ा और परिजनों को अहमदाबाद में उपचार आदि के लिए लाखों रुपए की राशि खर्च करनी पड़ी। यह मामला सोशल मीडिया पर भी गत कई दिनों तक छाया रहा। लोगों ने भी इसे काफी अधिक ट्रोल किया। परिजनों द्वारा जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले को लेकर एक मेडिकल बोर्ड का गठन जांच के लिए किया गया। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद माना कि इस मामले में चिकित्सकों की वाकई में लापरवाही रही, जिसके पश्चात चित्तौड़गढ़ के सदर पुलिस थाना में उक्त हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रतिभा सनाडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में निवास करने वाले लोकेश चौधरी द्वारा गत 2 मई को चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर स्थित दक्ष हॉस्पिटल में अपनी पत्नी जया चौधरी को भर्ती करवाया गया था, जो कि गर्भवती थी। इस दौरान डॉक्टर प्रतिभा सनाडे और उनके साथ मेडिकल टीम ने सिजेरियन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मां और नवजात को हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला को पेट दर्द, बुखार एवं अन्य कई तरह की शिकायत होने लगी, जिस पर चित्तौड़गढ़ के अन्य चिकित्सालय में उपचार करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद तबीयत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ एवं हालत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद गत 24 जून को उन्हें अहमदाबाद के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लेकिन जब वहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि दक्ष हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया गया उस दौरान पेट के अंदर मेडिकल में उपयोग होने वाला कपड़ा, जिसे मोप कहा जाता है, वह रह गया। उसी के कारण शरीर में गंभीर संक्रमण फैल गया। लीवर और तिली में सूजन आ गई, बड़ी आंत भी प्रभावित होकर फट गई, जिसके बाद गत 27 जून को अहमदाबाद में ऑपरेशन कर पेट से मोप निकाला गया और बड़ी आंत का ऑपरेशन भी करना पड़ा। लेकिन इसके कारण महिला की हालत काफ़ी अधिक गंभीर हो गई और जैसे तैसे डॉक्टर उनकी जान बचाने में सफल हो सके। लेकिन इस दौरान दक्ष हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण उपचार में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके बाद परिजनों द्वारा यहां जिला कलेक्टर को दक्ष हॉस्पिटल की लापरवाही को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर एक मेडिकल टीम का गठन किया गया। श्री सांवलिया जिला हॉस्पिटल के पीएमओ की ओर से गठित इस मेडिकल टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना कि वाकई में दक्ष हॉस्पिटल की लापरवाही रही, जिसके बाद महिला के पति की ओर से चित्तौड़गढ़ के सदर पुलिस थाना में डॉक्टर प्रतिभा सनाडे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन महिला के पति का कहना है कि डॉक्टर प्रतिभा सनाडे के अलावा अन्य जने भी इस ऑपरेशन में शामिल थे एवं उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस दक्ष हॉस्पिटल की लापरवाही का शिकार नहीं हो सके। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में किस तरह की कठोर कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही देखने को नहीं मिल सके एवं ऐसे डॉक्टरों को भी कम से कम सबक मिल सके, जो कि एक महिला के लिए जान का कारण बन चुके थे। संत रैदास जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वंदन कलश यात्रा शनिवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ के गोलप्यऊ इस यात्रा के पहुंचने पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या एवं मौजूद अन्य भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं आदि द्वारा स्वागत किया गया। कलश यात्रा का बाद में चंदेरिया पहुंचे पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया एवं यह कलश यात्रा रविवार को प्रतापगढ़ पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल चित्तौड़गढ़ द्वारा संत रैदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक समरसता अभियान के तहत निकाली जा रही वंदन कलश यात्रा का 8 अगस्त शनिवार को चित्तौड़गढ़ के गोल प्याऊ चौराहे पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, अभियान के विधानसभा संयोजक एवं विधायक चंद्रभान आकिया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी, जिला महामंत्री हर्षवर्धन सिंह रुद्र, विधानसभा सह संयोजक अनिल इनानी, बोलाराम प्रजापत, तेजपाल रेगर, झालावाड़ सह प्रभारी सागर सोनी, नगर संयोजक कमलेश आंवेरिया आदि ने वंदन कलश यात्रा का स्वागत एवं सम्मान किया। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संत रविदास महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया तथा वंदन कलश का पूजन एवं सम्मान किया। इस दौरान संत रविदास के संदेशों को आत्मसात करते हुए सामाजिक समरसता, समानता एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। विधायक आकिया ने वंदन कलश यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि संत रविदास महाराज ने समाज को समानता, समरसता एवं मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य संत गुरु रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से लोगों को संत रविदास के विचारों को आत्मसात करने और सामाजिक भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण में योगदान के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है एवं इसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। बेगू गंगराल के विधायक सुरेश धाकड़ के बारे में कहा जाता है कि वह खरी खरी बात कहते हैं। हालांकि उनकी कड़वी बातें कई लोगों को चुभती है, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि वह जो कहते हैं वह काफी अधिक खरा खरा कहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराल क्षेत्र के जवासिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसी तरह की उन्होंने खरी खरी बात कही। उन्होंने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस द्वारा कई बार डोडा चूरा को लेकर काश्तकारों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि वह इससे संतुष्ट नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। विधायक ने यह भी कहा कि वह अब तक चुप बैठे हैं, अच्छा है कि वह चुप ही रहे, उन्हें चुप रहने दिया जाए और यदि वह बोलेंगे तो न जाने किन किन पर गाज गिरेगी। उन्होंने बैठक में कुछ अधिकारियों के नहीं आने पर भी काफी अधिक नाराजगी व्यक्त की एवं उन्हें आड़े हाथों लिया। यो रेत को धंधो अगर था को एमएलए भी करते हो तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अगर डोडे चोरे का धंधा मैं भी करता हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। अफीम का धंधा मैं भी करता हूँ तो मुकदमा दर्ज करो। लेकिन घर जा जा करके डकैती की तरह तुम्हारी टीमें छापा डाल रही है और किसानों को परेशान कर रही है। ये जनता न्याय मांगने अगर सड़क पर उतरते आ गई ना तो तुम लोग भागते बनोगे। मैं कह रहा हूँ अभी मैं चुप बैठा हूँ, मुझे चुप रहने दो। अगर मैंने बोलना शुरू किया तो आप लोगों में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अरे क्यों नाजायज परेशान करते हो? सड़क पर कर ले जा करके कोई नाजायज तस्करी करता है, गलत काम करता है, उसको जेल में डालो, कोई नहीं रोकने वाला। मैं कह रहा हूँ कानून सम्मत काम करो। लेकिन घरों में घुस घुस करके चोरी, अरे लोगों के घर में तो सोने के बिस्कुट पड़े हैं, लोगों के घर में लाखों रुपए पड़े हैं, तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? उनको इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि उनके दोस्ती है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, हमारे जैसे लोग उनके साथ चाय पीते हैं। भाई मानवता रखो। और मैं तो एक बात कहता हूँ, नेता लोगों की तो यमराज पूछेगा, लेकिन पुलिस वालों की लाइन हमारे से भी आगे होगी। तुम तो इनसे भी ज्यादा बदमाश हो, तुम इधर खड़ो, तुम्हारी लाइन अलग लगेगी। जब ऊपर जाओगे तो हिसाब पूछेगा ऊपर वाला, कहेगा तुम्हारा हिसाब अलग। कानून सम्मत काम करो। कोई गलत करता है तो मैं नहीं कहता हूँ किसी के लिए, मैं फोन नहीं करता हूँ, पूछे ना हमारे थाने में, ये बहुत कम फोन करता हूँ, मेरे लोग भी जानते मेरे आगे। लेकिन नाजायज परेशान क्यों करना भाई? गाड़ी के नंबर नहीं तो एक कलर की डिब्बी रखो और एक पूंछड़ी रखो, हाथ करान लिखा दो। और अगली बार नहीं माने तो साला 2 पट्टा लगा अंदर करो। नहीं मैं कह रही हूँ
चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, लेकिन कानून सम्मत काम होना चाहिए। केवल सस्ती वाहवाही, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मैं भी रह सकता हूँ भड़काऊ भाषण भाई। आप कहो तो इन सबको अभी थाने के बाद खड़ा कर सकता हूँ। बोलो चलोगे मेरे साथ? बोलो, कोई मुद्दा नहीं, तब भी मेरे साथ तैयार है। तो ये भरोसा होना चाहिए। तो आम जन में सुरक्षा, अपराधियों में भय, ये दिखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, चोरी वजह मोटरसाइकिल तो 500 लागे, कोई रिपोर्ट लिखवाओ ही नहीं। रेत को डोडा चुराव मामलो तो 5-5 गाड़ियां हंडा होना तैयार है। और फिर कह रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था चित्तौड़ जिले की ठीक होनी चाहिए, और नहीं होती है तो मैं इस पंचायत राज चुनाव में प्रचार करने आपके बीच में नहीं आऊंगा, ये मेरी घोषणा है। अगर आपके नेता चोर है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करो और उनको जेल में डालो, लेकिन मेरी जनता नहीं पीसनी चाहिए। अगर मेरी जनता पीसती है तो मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार। न्याय होना चाहिए, मेरे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये बड़े अरमान से उम्मीद करके बैठे थे कि बीजेपी का राज आएगा, हमें न्याय मिलेगा, लेकिन अनावश्यक उछल कूद कोई नहीं करे, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो। नियम रख करके हम सब काम करें, नियमानुसार काम होना चाहिए। और अपराध में कोई सम्मिलित है तो उसको भी नहीं छोड़े, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन आम जन को परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने सांसद महोदय से भी आग्रह किया है, इन्होंने भी ऊपर बात की है कि न्याय पर काम होना चाहिए। अभी चुनाव की बातें हो रही थी, ये सारे अधिकारी हमारे अच्छे हैं, इनके लिए ताली बजा दो, ये अच्छा काम करते हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी अच्छा काम किया तो हमने उसको 15 अगस्त में सम्मानित कराने के लिए बोला, और मैंने तो यही कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी अच्छे काम करते हैं 15 अगस्त को सम्मानित करते हो ना आप लोग, तो अच्छे लोगों को छांट लेना। हमारी किसी में सिफारिश नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातें कि चोरी होने के बाद कोई देड़ी दौड़ नहीं। आज की पत्रिका पढ़ी मैंने, वहाँ बारसोली में कुछ आया कि रोज चोरियां हो रही है। मेरे वो इटावा दुकान में पता नहीं रात को डकैती करके लगे, उनका कोई देनी दौरी नहीं। अब किसको जाके रोए? कहना तो पड़ेगा ना किसी को, कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब हमारे मुद्दे की बात पे भी आता है कि जितने चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग पर स्थित राम द्वारा में इन दिनों चातुर्मास का आयोजन चल रहा है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी चातुर्मास के दौरान विभिन्न संतों द्वारा प्रवचन दिए जा रहे हैं। राम द्वारा में संत दिग्विजयराम महाराज के प्रवचन में बड़ी संख्या में भक्तजन भाग ले रहे हैं। न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास से भी कई जने कथा सुनने के लिए प्रतिदिन आ रहे हैं। पुनित हों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। विपत्ति निवारण सुख करण, उदय ज्ञान प्रकाश। राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। जो कुछ करे सो राम जी, मैं तो करता नाय। राम चरण जो मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में। राम गुरु सिर पर तपे, श्री राम चरण महाराज। कली काल में राख। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के
निम्बाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निम्बाड़ा में आयोजित विभिन्न लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसको लेकर निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी विधानसभा के डूंगला स्थित एलवा माताजी मंदिर परिसर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मंगलवार आसावरा एवं डूंगला मंडल के युवाओं के साथ विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने संवाद एवं सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। उनके विचारों को, सुझावों एवं अपेक्षाओं को सुनना तथा उनके लिए काम करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। संगठन, जनसेवा एवं राष्ट्र सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। सावन मास में इन दिनों चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ रहे हैं एवं विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार भी प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसके तहत शनिवार को खडेश्वर महादेव में किए गए आकर्षक श्रृंगार को देखने के लिए भक्तजन उमड़ पड़े। चित्तौड़गढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। समिति के मंत्री रमेश मेहता के अनुसार बैठक में समिति से जुड़े सदस्यों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिन सदस्यों के मामले विभिन्न कारणों को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है एवं जिनके नाम हस्तांतरण किए जा चुके हैं, जिनके नाम पट्टे जारी किए गए, उसको लेकर ऐसे सदस्यों के बारे में अब तक की प्रगति के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में शिवदयाल शर्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गोवर्धन लाल न्याती, रमेश गिल, अर्जुन मुंद्रा, राजेंद्र सेठिया, आदित्येंद्र सेठिया, भूपेश जैन, मदन माली, यशवंत आदि मौजूद थे, जिन्होंने विभिन्न सुझाव देते हुए समिति के कार्य का और अधिक विस्तार करने एवं मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। इस बैठक को लेकर मंत्री रमेश मेहता ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि जो भी सदस्य हैं उनके कार्य हैं उनको सुचारू रूप से सरल सुगम तरीके से प्रस्तावित किए जाए, जिसमें कई सारे सदस्यों के नाम हस्तांतरण किए गए, कई सदस्यों के डुप्लीकेट पट्टे जारी किए गए और कई सारे मामले अदालत में विचाराधीन हैं, उन पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही हमारे अध्यक्ष श्री शिवदयाल जी शर्मा ने बताया कि जो भी कार्य है वो भाईचारे से किया जाए, न कि किसी चीज़ में आपत्ति ली जाए। सालवी समाज द्वारा आयोजित की जाने वाली लोक देवता बाबा रामदेव की भादवी बीज पर आयोजित शोभा यात्रा एवं तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर सालवी महासभा, चंदेरिया चौकला, सावा चौकला सहित समाज के विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों को लेकर चर्चा की गई एवं संपूर्ण आयोजन को लेकर विचार विमर्श कर विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारी सौंपी गई। चित्तौड़गढ़ नगर के चामटी खेड़ा रोड स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आगाज शोभा यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा रामेश्वर महादेव मंदिर कैलाश नगर से आरंभ हुई, जिसमें महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए वृंदावन गार्डन पहुंची। आचार्य पंडित अशोक तिवारी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मूल पाठ किया गया। कथा व्यास पंडित जनार्दन मोड़ ने प्रथम देश के महत्व को समझाते हुए कहा कि मनुष्य की सबसे सच्ची दौलत यदि कोई है तो भगवान का नाम, कीर्तन एवं सत्संग है। कथा में नारद भक्ति मिलन एवं धन दुकारी चरित्र का भी वर्णन किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत, चित्तौड़गढ़ एवं पीजी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संत विनोद यति महाराज के साथ ही अन्य कई जने मौजूद थे।
तो ये थे आज के समाचार। अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क आपको देना नहीं पड़ता, यह आप जानते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम अन्य खबरें लेने के लिए भी काफी प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपने नहीं किया हो, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। नमस्कार।